नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बहुत स्वागत है आपका। आज बहस इस बात पर होगी कि जहां एक तरफ विपक्ष बॉयकॉट कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य और दिव्य नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं तीसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह का प्रहार किया है, क्या वो मर्यादा को लांघना कहलाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आरजेडी के एक ट्वीट के साथ बवाल मच गया। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से दो तस्वीरें ट्वीट की गई, जिसमें एक में ताबूत बना है ठीक उसी आकार का जिस आकार में देश के नया संसद भवन है, और दूसरी तस्वीर उसी संसद भवन की थी। और फिर पूछा हुआ था कि ये क्या है। बहरहाल बवाल शुरू हुआ। बीजेपी ने कहा कि पहली तस्वीर में आपका हाल है जो आने वाले भविष्य में होगा, और दूसरे में इस देश का भविष्य, यानी बीजेपी भी हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा है कि ये पीएम को अपना निजी राज्याभिषेक नहीं समझना चाहिए। तमाम अन्य पार्टियों ने भी हमला बोला है। एक तरफ ये आयोजन और क्या विपक्ष की गैर मौजूदगी पर आज प्रश्न उठ रहे हैं, इन सब को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले भी की खास परिचय आपका मेहमानों से कराएं, ये रिपोर्ट देखिए। 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब। एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। हर विशेष के लोगों को महिमा मंडित करने का काम कर रही है, ब्राह्मणवाद की ओर भी बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। पहले मैं सोचता था कि विपक्ष में कुछ नेता हिंदू विरोधी हैं, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है ये हिंदुस्तान विरोधी भी होगा। राष्ट्रीय जनता दल को 2024 और 25 के चुनाव में बिहार और देश की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर बंद कर देगी। ये राजदंड की स्थापना किस बात के लिए हो रही है? ये तो पूरे तौर पर बताता है कि संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करना है। इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। विरोध पर यह रिपोर्ट आपने देख ली है। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी जुड़ रहे हैं प्रवक्ता जेडीयू के। वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ कुछ ही देर में आचार्य प्रमोद कृष्ण भी इसी पर बहस के लिए होंगे। सबसे पहले तो गौरव भाटिया जी, आप लोग हमलावर हैं कि विपक्ष एक के बाद एक टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उनका यह कहना है कि यह जश्न अधूरा रहा, विपक्ष की गैर मौजूदगी रही, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की गैर मौजूदगी रही, जिस पर सबसे ज्यादा हमलावर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये राज्याभिषेक नहीं है। ऐसा पीएम क्यों समझ रहे हैं? देखिए, जो रोंदू फूफियां हैं, जो छाती पीट रही हैं, मातम का माहौल है, जो आज लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से 140 करोड़ भारतीय गौरवान्वित हुए, उसमें सम्मिलित भी नहीं हो पाए, उन पे आऊंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये वो लोकतंत्र का मंदिर है जिसका पूरे भारत को, हर नागरिक को इंतजार था। और वाकई ये एक अद्भुत दिन है। और अद्भुत दिन इसलिए है क्योंकि भूत में हमने देखा, भूतकाल में किस तरह से अनुच्छेद 370 जो संभव नहीं लगता था, लेकिन मोदी जी ने मुमकिन किया, उसको निष्क्रिय किया, संशोधित किया। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है। हमने देखा वॉर मेमोरियल आया, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं किस तरह से एक अलौकिक इमारत मिली है, और ये वो इमारत है जहां हम भविष्य में देखेंगे, जो अकल्पनीय है लेकिन होके दिखाएंगे। हम यहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड देखेंगे, कानून आएगा। यहां देखेंगे कि कैसे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है। हम देखेंगे कि हर भारतीय का जो सपना है उसको कैसे पूरा किया जाता है संवाद से। लेकिन दुख की बात क्या है अंजना जी, जो आपने मुझसे प्रश्न किया था, कर्तव्य में और अधिकार में एक फर्क है। कर्तव्य ये होता कि विपक्ष आज जाता, सम्मिलित होता और उनका अधिकार है, उसके बाद विरोध करता। जो विपक्ष अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाया, जो ये जान नहीं पाया कि उनकी भूमिका थी, आज वहां होना चाहिए था। और आरजेडी का एक ट्वीट आया जिसने सबको आहत किया। उन्होंने बता दिया
एक ताबूत है और एक लोकतंत्र का मंदिर है, ये दोनों बराबर है। मैं केवल इतना कहूंगा, जनता ऐसा करारा जवाब देगी। आरजेडी और ये जो विपक्षी दल हैं, इनका ताबूत, राजनीतिक ताबूत जनता बनाएगी और उसी में डाल के इनको 2024 में सबक सिखाएगी। चलिए ठीक है, इसका जवाब मृत्युंजय जी देंगे। और ये ट्वीट एक बार जरूर दिखाइएगा जिसमें एकदम एक साकार है जो ताबूत चुना गया है आरजेडी के ट्विटर हैंडल से और इस देश के नए संसद भवन का। मृत्युंजय जी, अभी भी देरी नहीं हुई है। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि इस ट्वीट पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा है, मैं देखता हूं फिर बताता हूं। वो भी इसको डिफेंड नहीं करना चाह रहे हैं। आपके लिए भी उतना ही मुश्किल है। इस ट्वीट के लिए आपको माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि सेम आकार दिखाना ताबूत का, ये देश की संसद की बात है साहब। देखिए अंजना जी, हमने इसके पहले भी आपसे ये बातें कही थी कि ये प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर के उद्घाटन, नए जो भवन बने हैं संसद भवन, इसके उद्घाटन समारोह में विपक्ष का नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका इतिहास को जिस तरह से दफन करने का प्रयास भाजपा कर रही है, उसी का ये प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया। ये पूछा गया है कि आखिर आप लोकतंत्र का, संविधान का, कुछ का तो आप थोड़ा सा ख्याल रख लेते। बिना विपक्ष के आपने इतना बड़ा समारोह किया, जश्न मनाया, लेकिन इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के उद्घाटन समारोह में, जश्न में विपक्ष का नहीं होना, कहीं ना कहीं ये पूरा समारोह ही फीका रह गया। संदेश गड़बड़ रह गया मृत्युंजय जी। तिवारी जी, आप सरकार पर हमला करते, आप प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ उन पर हमला करते, आपने संसद की तस्वीर डाली है। इसकी गंभीरता को समझिए। इसी संसद में आप और आपकी पार्टी के सांसद भी जाकर बैठेंगे, या फिर आपने भी ललन सिंह की तरह सोच लिया है कि अगर सत्ता में आए तो कोई और काम करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि सत्ता में आना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, आप ये कह रहे हैं प्रतीकात्मक तरीके से। अरे जो विपक्ष को इन्होंने आप लोगों की मांगे नहीं मानी, उस पर लिखते ना, उस पर हमले करते। कई बार ट्विटर में रीट्वीट और ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग गलत काम कर देते हैं, जैसा कि दिख रहा है। इसकी गंभीरता को समझिए ना। ये क्या संदेश जा रहा है? इससे ये संदेश जा रहा है कि इन्होंने आप लोगों का सम्मान नहीं रखा या राष्ट्रपति का सम्मान नहीं रखा। इससे ये संदेश जा रहा है कि आपने एक जैसे आकार की दो तस्वीरें डाली, एक ताबूत है, एक देश की संसद। देखिए अंजना जी, हम आपकी भावनाओं से बिल्कुल ही सहमत हैं। हमने इस लोकतंत्र के मंदिर का जो आप समझ रहे हैं, वो भावना नहीं है। हमारी पार्टी की भावना को समझिए। जब लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष ऐसे काम ही क्यों करते हैं मृत्युंजय जी, जो बाहर में समझाते फिरे आप लोगों के लिए तो एक ऐसा दिन था जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी पर आप प्रहार कर सकते थे। अब आप सबको समझाते फिरिए कि क्या सोच के ट्वीट किया गया है। छोटा सा जवाब गौरव जी, उसके बाद राजीव रंजन जी आपके पास रुकिए मृत्युंजय जी, रुकिए। ये बताइए अंजना जी, आइए ये बताइए अंजना जी, इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, उसके चंद कदम दूरी पर जंतर मंतर पर हमारे देश की बेटियां, जिन्होंने राष्ट्रध्वज तिरंगा को डाइवर्जन लिया है मृत्युंजय जी, उसके साथ यही तो वो बिंदु है जिस पर आप हमला कर सकते थे। अब रुक जाइए, ये अच्छा डाइवर्जन लिया आपने। यही मुद्दा आप लोगों को आज उठाना चाहिए था, लेकिन आप लोग फिसल गए। थोड़ा सा रुकिए गौरव जी, एक छोटा सा जवाब जिसके बाद ये मुद्दा हमारे लिए अहम है और ये भी मुद्दा अहम है। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। शांत करा लीजिए, ये ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। वाकई बता रहा हूं मैं आपको, ये कौन सा तरीका है भाई? 6 मिनट बोलते हो, उसके बाद लगता है बोले कुछ नहीं, थोड़े हो जाएंगे। देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल पे बता दूं अंजना जी, इतिहास लिखा गया है और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। एक तरफ 140 करोड़ जो हमारे नागरिक है वो गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री जी का भी इतिहास लोग जानते हैं। वहां स्पीकर थे, वहां तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे। अंजना जी ये गलत बात है, प्लीज। मतलब देखिए ये क्या है कि हल्कापन दिखाता इनका। ताबूत पे जवाब नहीं दे पाए, दफनाया जाएगा, चिंता मत करिए, समय आने पे आपको दफना देगी जनता, चुप हो जाइए। धन्यवाद। देखिए आपने अंजना जी एक और बात गौर करी होगी,
वहां पे जो भारत के उद्योगपति हैं, जो हमें गौरवान्वित करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिन्होंने फैसला सुनाया जब एक याचिका डाली गई, वो भी उपस्थित थे। और इन्होंने कहा विपक्ष उपस्थित नहीं था। क्या आपने वाईएसआर जो पार्टी है उनको नहीं देखा? अकाली दल उनको नहीं देखा? क्या आपने टीडीपी को नहीं देखा? वो भी तो विपक्ष की भूमिका में ही है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया कि जब एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है तो हम देश के साथ खड़े रहेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। तभी मैंने कर्तव्य और अधिकार की बात करी। आज आप विफल रहे अपने कर्तव्य का पालन करने में। और मैं एक बात बस और कह के अंत करूंगा, अंजना जी, इनको एक बात और समझनी होगी। आज आचार्य प्रमोद कृष्णम अभी आएंगे, उनका भी एक ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि जब धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और देवता जनता है, गधे चिल्लाने लगे। अब बताइए, कांग्रेस के अंदर की आवाज ये है कि अपने ही लीडर को गधा बता रहे हैं, तो आप सोचिए कितना आक्रोश है, कितना नेता ये ट्वीट भी जरा दिखा देते हैं, नाराज है अपनी पार्टी से। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ट्वीट भी दिखा देते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज इस बहस में शामिल नहीं हो रही है। उन्होंने नेहरू जी की तस्वीर डाली है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर डाली है। कद दिखाने की कोशिश है कि नेहरू का कद बहुत बड़ा है और आप वहां तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इन सब पर मैं जवाब लूंगी आचार्य जी से, लेकिन उससे पहले राजीव रंजन जी, आपके पास आते हुए आपके नेता नीरज कुमार, एंड आई कोट, नए संसद भवन के साथ कलंकित इतिहास लिखा जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री की तुलना नरेंद्र मोदी जी से ऐसा क्यों? आज भारत की बात होनी चाहिए। जब आएंगे गौरव जी तब आचार्य जी तब बात करेंगे। राजीव रंजन जी, कलंकित इतिहास, ये कलंक कहां से आ गया? नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, इसमें कलंक क्यों लेकर आ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है अंजना जी, मुहावरों को लेकर के बहुत ही सामान्य तौर पर सब लोग समझ जाते हैं उसका अर्थ क्या होता है। अंडे से मुर्गी या मुर्गी से अंडा, ये एक ऐसा सवाल है कि कोई मुर्गी से अंडा दिखाएगा, कोई अंडे से मुर्गी दिखाएगा। लेकिन ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? अगर हिंदुस्तान के आजादी के 75 वर्ष बाद नए संसद परिसर का उद्घाटन हो रहा है और ऐसे में जो बहुदलीय लोकतंत्र का मंदिर है उसमें शामिल राजनीतिक दलों को, जिनके नुमाइंदे वहां चुन करके जनता भेजती और वो वहां बैठते हैं, न ये महामहिम राष्ट्रपति जी पर तो मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं है, पीएमओ का दफ्तर नहीं था, ये संसद भवन है। और इन दो सदनों में, एक सदन में तो इनकी मेजॉरिटी भी, लेकिन आपने उन दलों को नहीं बुलाया जिनसे आप चर्चा करते कि इस उद्घाटन समारोह की रूपरेखा क्या हो, इसमें कौन उद्घाटन करे, क्या उचित होगा। और मुझे लगता है जो सर्वसम्मत निष्कर्ष होता उसके आधार पर अगर इस कार्यक्रम की रचना होती तो आज इतना बड़ा विवाद पैदा नहीं होता। लेकिन दरअसल थोपने की जो प्रवृत्ति है, मैं उसके कुछ कारणों को मैं बताऊंगा। कहा यह गया कि कांग्रेस के जमाने में फलाने नेता ने एनेक्सी का किया, फलाने ने लाइब्रेरी का किया और फलाने ने विधानसभा भवन का किया। दरअसल हिंदुस्तान को संसद का नया परिसर तो आजादी बाद पहली बार मिला। औपनिवेशिक भारत में उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन ने 1927 में इसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद उस दौर में न तो पंडित नेहरू उन कार्यक्रमों में थे और न ही उस समय राहुल गांधी या सोनिया गांधी या इंदिरा जी का कोई अस्तित्व था। तो ये पूरी तरह से नई परिस्थिति थी और निसंदेह जो संविधान का आर्टिकल 79 कहता है, महामहिम राष्ट्रपति जी की जो 79 के हिसाब से जो उनकी अनिवार्यता है, ठीक है, और जो 108 में उन्हें दोनों सदनों को आहूत करने का जो अधिकार है, ठीक, उसके बाद कहीं इसमें किसी विवाद की गुंजाइश नहीं थी। अगर उस क्रम में कोई दूसरा नाम था तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, गौरव जी इसका छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं वारिस साहब आपके पास। अनुराग जी आ रही। देखिए, अभी यहाँ पे कहा जा रहा था अंजना जी कि अगर विपक्ष भी बैठ जाता, आ जाता, रोका किसने था? निमंत्रण गया था आपको। और ये लिखते हैं कलंकित इतिहास। मैंने कहा ना, जो वर्तमान है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है
कलंकित कौन है मैं बताऊं? विपक्ष कलंकित कर रहा है अपने आप को। आप इसलिए कलंकित कर रहे हैं। बारी बारी से एक बार अपने पार्टी के लीडर से, कार्डर से पूछा होता। एक एक करके प्लीज सर, मैं आपके पास एक बार अंजना जी केवल अगर ये अपने सपोर्टर समर्थक से पूछते, लीडर से पूछते कि क्या इनका बॉयकॉट करना, बहिष्कार करना उचित है, एक स्वर में आवाज आती कि नहीं ये गलत कर रहे हैं। और मैंने बताया क्यों। देखिए, आप उस जवान के बारे में सोचिए, वो अपने जनरल से हो सकता है राजीव जी सहमत ना हो। चिल्लाने का कंपटीशन नहीं है सर, चिल्लाइए मत। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। मैंने ये सुनिश्चित किया कि आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, वैसे ही मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आप भी किसी और के बीच में ना बोले। प्लीज वेट कीजिए। गौरव जी 2 लाइन का जवाब प्लीज। बिल्कुल, मैं एक ही लाइन में प्रश्न पूछ लेता हूं। जब आज इन्होंने बहिष्कार कर ही दिया है तो आरजेडी, जेडीयू, सपा और एआईएमआईएम, वैसे तो जनता हो सकता है कि इनको शून्य पे लाके खड़ा कर दे, इतना आक्रोश है उनके मन में और ये संसद में जा ही ना पाए। लेकिन इनसे पूछिए, अगर एक सांसद आ भी गया गलती से तो क्या वो अब इस नई संसद में कभी नहीं जाएगा? ये सवाल आज पूरा भारत पूछ रहा है। आपने बहिष्कार किया है ना लोकतंत्र के मंदिर का, तो फिर आपको कोई हक भी नहीं है आप आगे जाएं। आज यहां आज तक पे कहिए कि आगे भी आप बहिष्कार जारी रखेंगे और इस संसद में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार जी कभी अगर यहां आए या उनके नेता नहीं जाएंगे? बताइए। अनुराग जी से शुरुआत करते हैं। अनुराग जी जवाब देंगे, उसके बाद आ रही हूं तिवारी जी। अनुराग जी जवाब दीजिए। सांसद आएंगे तो नए संसद भवन में ही जाएंगे ना? और ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि सिंगोल पर पूजा करने के लिए, सवाल सुने बिना सवाल, उन्होंने कहा है कि संसद में पूजा करने वाले ब्राह्मण ही क्यों लाए गए हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए कमाल का आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के परिवार का प्रोग्राम कहेंगे इसको, आप लोकतंत्र का तो नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसके परिवार के लोग थे, भारत का परिवार नहीं था। वहां पे कायदे से भारत का परिवार होना चाहिए था। वहां पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता, सभी लोग होते तो कितना अच्छा एक संदेश पूरे विश्व में जाता, लोकतंत्र का सशक्त संदेश जाता हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जाने दिया, क्योंकि जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। अब देखिए वहां पे महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश पढ़ा जा रहा है, उपराष्ट्रपति जी का संदेश पढ़ा जा रहा है, जो बगल में ही है। कितनी दूर थी जहां संदेश पढ़ा जा रहा था? वो अपने घर से आवाज देती तो पार्लियामेंट तक आवाज आ जाती, और आप वहां संदेश पढ़ रहे थे। तो किसको बताना चाहते हैं आप क्या राष्ट्रपति जी को बुलाने में दिक्कत क्या थी? राष्ट्रपति जी एक तो देश की, यहां की प्रथम नागरिक हैं, महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, और महिला होने का मतलब लक्ष्मी का रूप है, भारत माता का रूप है। अगर उनके हाथ से उद्घाटन कराते तो ज्यादा अच्छा होता। और दूसरी तरफ देखिए आप वही जंतर मंत्र में, और हमारी पहलवान महिलाएं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। इधर आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, राजदंड आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। राजदंड का मतलब होता है धर्मदंड, और धर्मदंड का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचना, उनको न्याय दिलाना। तो आप क्या न्याय दिला रहे थे उस समय? एक तरफ यहां पे आप लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, और दूसरी तरफ वहां लाठियां भाजी जा रही उनके ऊपर, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने जो देश के लिए मेडल लेके आए हैं, वो महिलाएं हैं। तो आप राष्ट्रपति महिलाओं जो थी उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं बुला के, उधर जो हमारी पहलवान महिलाएं उनका सम्मान नहीं कर रहे। तो आप चाहते क्या है? और सारा दोष विपक्ष को देना चाहते हैं। तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी क्या थी? क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं थी कि विपक्ष को बोले कि चलिए आप भी आइए, आपकी जो मांग है हम मानते हैं? आप कहते हैं राष्ट्रपति जी तो कोई समाजवादी पार्टी के नहीं, विपक्ष के नेता नहीं है, और पूरे राष्ट्र के नेता है, ना आपकी है ना मेरी है, वो आके उद्घाटन करती, क्या दिक्कत थी उसमें? सारा विपक्ष आता, आपने विपक्ष को आने से रोका। आप चाहते नहीं थे, आप चाहते थे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के परिवार द्वारा इसका उद्घाटन हो, भारत के परिवार द्वारा इसका उद्घाटन हो ही नहीं। आप लोग को न्योता तो दिया था, फिर उससे आपने किया है। तो बाबा अम्बेडकर, अपने बॉयकॉट का भी श्रेय बीजेपी को ही दीजिएगा। मैं आ रही हूँ गौरव जी, एक साथ जवाब दीजिएगा। वारिस पठान, बिल्कुल वारिस पठान जी, बिल्कुल आज वैसे नहीं, 2 सेकंड और 2 सेकंड ज्यादा नहीं। तो मैं कह रहा हूं अगर आज के दिन आज ये उद्घाटन अगर बाबा साहब अम्बेडकर के दिन होता तो क्या गलत हो जाता? बाबा साहब अम्बेडकर ने ही तो संविधान बनाया था, और उनके दिन कर लेते। 2-4 महीने में कोई पार्लियामेंट हमारी चूने तो नहीं लगी थी, पार्लियामेंट ऐसी टूट फूट तो नहीं गई थी कि हम 2-4 महीना वेट नहीं कर सकते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के दिन क्यों नहीं, राष्ट्रपति जी से क्यों नहीं, और क्यों नहीं सम्मान दिला रहे? वारिस पठान जी इनका जवाब दे दीजिए। अनुराग जी की बात आपने सुन ली। असदुद्दीन ओवैसी साहब सामने आए और उन्होंने भी आरजेडी के उस ताबूत वाले ट्वीट के खिलाफ बोला है,
लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री सेल्फ प्रमोशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पीएम ने आज उद्घाटन कर दिया और ये इतिहास में अब दर्ज हो जाएगा कि विपक्ष ने बॉयकॉट किया। बाद में जो होना है होना, आप लोग भी अगर चुनकर आए वहीं जाना पड़ेगा सबको। जी देखिए, बिल्कुल ये जो संसद भवन है नया, ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको ताबूत के साथ जोड़ना सरासर गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करता। वहां से कानून बनते हैं जिस पूरे देश में रखते हैं वो लागू हो जाते हैं सब तरफ। और हमने तो पहले कहा था कि नए संसद भवन की जरूरत है, क्योंकि जो पुराना संसद भवन था वो छोटा था, जगह नहीं थी। हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग से ऑब्जेक्शन नहीं, हमारा ऑब्जेक्शन है कि मोदी जी ने आज पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण सेट कर दिया। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने बता दिया कि वो संविधान को नहीं मानते, क्योंकि संविधान का जो मेन हिस्सा है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसका पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया। वो पावर के हिसाब से लोकसभा के जो स्पीकर थे उनको जाकर वहां पे अच्छा, मुस्लिम वोटों के लिए बिहार में लड़ाई है, तभी आरजेडी के खिलाफ बोला क्या ओवैसी साहब ने? आरजेडी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लड़ाई है बिहार में। अरे आरजेडी का क्या लगता है? नहीं, वहाँ जो बिहार की जनता है वो बहुत समझदार है, चाहे अररिया हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, हर तरफ की जनता हमारे साथ है, हमारे समर्थन में। और हम तो 4 जन जीत के आए थे ना वहां से। वो जो चले गए जाने तो वादा नहीं है पब्लिक, लेकिन जनता का समर्थन हमारे साथ है। आरजेडी का कुछ भी नहीं लगता है ना, आगे भी रहेगा, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। बात अभी अपन यहाँ संसद भवन की जो कर रहे हैं, आज आप मुझे बताइए, क्या मोदी जी के प्राइवेट दोस्त अडानी जी ने फाइनेंस किया था क्या संसद भवन बनाने के लिए? नहीं। आज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको बुलाना चाहिए था। और हमारी मांग क्या थी? सिंपल थी ना अंजना जी, हम चाहते थे संविधान का पालन हो, हम चाहते थे कि लोकसभा का स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करे, हम चाहते थे कि हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी वहां मौजूद हो। आपने मट के हेड को तो चार्टर्ड प्लेन से बुला लिया, लेकिन वहीं पर नजदीक के दिल्ली में हमारी प्रेसिडेंट थी, उसको क्यों नहीं बुलाया? वजह क्या है? चलिए वजह तो मुझे बताइए ना। आज इतना बड़ा अवसर था देश के सामने कि जिसके अंदर आप सबको बुलाते तो अच्छा पैगाम जाता। बड़ा दिल रखते आप प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट मौजूद होते, वहां पे लोकसभा में मौजूद होते, वहां पे स्पीकर वो इनॉग्रेट करते तो एक मैसेज जाता। लेकिन या तो मैसेज गलत चला गया, ये तो संविधान को नहीं मानने वाले प्रधानमंत्री निकले। आचार्य जी, आचार्य प्रमुख कृष्ण जी जुड़ गए, उसके बाद आप बोलिएगा गौरव जी। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूँ, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, 10 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। आपने सिंगोल वहां पे लगा दिया। सिंगोल तो प्रतीक है जस्टिफिकेशन का, जस्टिस का। तो आपने क्या न्याय किया हमारी प्रेसिडेंट जी के साथ? अच्छा, सर्वधर्म प्रार्थना क्या न्याय किया? इसका स्वागत करेंगे। कुछ तो अच्छा लगा होगा आज के कार्यक्रम में। को क्यों नहीं? आज के कार्यक्रम में कुछ तो अच्छा लगा होगा आपको वारिस जी? अरे बिल्कुल, आज एक चीज अच्छी लगी हमको, देख रहे थे, आज एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि वहां पर जी बहुत अच्छा लगा। आज हमारे वहां पर माशाल्लाह आज एक मौलाना ने आकर हमारे कुरान शरीफ की जो आयत है सूरह रहमान की तिलावत की, उस तिलावत को सबने सुना। मोदी जी भी सुन रहे थे, सब आंख बंद करके सुन रहे थे। इतना प्यारा अवसर लग रहा था, इतनी तिलावत की मिठास उनके दिल दिमाग जहन में जा रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज देख के, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। मोदी जी बड़े आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, ठीक है सर, लौट रहे हो। मोदी जी को समझ में आ रहा था। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आपने बहुत ही सख्त शब्दों के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ बोला है जो अब इस पार्लियामेंट के उद्घाटन के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं उसको फिर से पढ़ना नहीं चाहती हूं, अभी गौरव जी ने सुनाया और मतलब आप जानवरों पर भी आ गए, गधे और ये सब कह दिया। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रपति को आना चाहिए था, उपराष्ट्रपति को वहां होना चाहिए था। पीएम ने उद्घाटन किया और कई ऐसे दल हैं, विपक्षी दल, जैसे जेडीएस के पूर्व प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, कई लोग थे। क्या इस जश्न में कहीं पर विपक्ष की छवि को ही चोट पहुंचती है? क्योंकि ये भारत की बात है, ये संसद कोई बीजेपी की तो है नहीं। और ये ट्वीट भी दिखा रही हूं जिसमें मोदी जी का कद नेहरू जी के बराबर में दिखाया गया है। आचार्य जी, देखिए अंजना जी, विपक्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं भी ये बात कहता हूं कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो उस शुभ कार्य में घर का मुखिया जो बड़ा है, सम्मानित है, आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है, जिसका हम सम्मान करते हैं, घर का मुखिया वहां रहता है, उसका आशीर्वाद लेते हैं। शादी हो, ब्याह हो, गृह प्रवेश में हम दादा दादी का, नाना नानी का, पिता का, माँ का लेते हैं आशीर्वाद। तो राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख हैं, संसद के भी प्रमुख हैं, उनको वहां रहना चाहिए था। ये अच्छी बात है। हम ये अगर कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो विपक्ष ने गलती एक कर दी है जिसकी वो भरपाई नहीं कर पा रहा है, और मुझे लगता है उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये गलत कर दिया है। इसका बहिष्कार करना जो है, इसका जो बायकॉट करने का फैसला, ये उचित नहीं था, क्योंकि ये देश की जनता को ठीक नहीं लग रहा है।
किसी दुश्मन का भी अगर गृह प्रवेश होता है, घर बनता है, उसकी घर की जब उसका उद्घाटन होता है तो हम दुश्मन भी होते हैं तब भी बधाई संदेश भेज देते हैं, कहते हैं यार तेरा नया घर बन रहा, तुझे बधाई हो। ये तो देश का घर है, देश की संसद है। तो मोदी जी का विरोध करना तो विपक्ष का कर्तव्य भी है और फर्ज भी है, हम भी करते हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ओवैसी साहब की पार्टी ने ये ताबूत वाले बयान पर अपना जो रवैया, अपनी राय है स्पष्ट कर दी है। मैं बधाई के पात्र हैं। हो सकता है मेरा और वारिस पठान साहब का MIM से मैं कभी भी मेरे विचार ख्यालात मेरे मैच नहीं करते हों, लेकिन सवाल जब मुल्क का है, देश का है, वतन का है, राष्ट्र का है, तो फिर हम किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, किसी पार्टी को हम सपोर्ट करते हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? देश का मामला है ना। एक दिन बाद कर लेते मोदी का विरोध। अरे आप तो नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते इस हद तक मत जाओ, इस सीमा को का उल्लंघन मत करो कि तुम देश की इमारत, ये कितने बड़े गौरव की बात है, सम्मान की बात नहीं है क्या? लॉर्ड इरविन के बनाए हुए संसद को तो हम लोकतंत्र का मंदिर कहें, और अपने देश के देश की आजादी के बाद हमारे भारत माता के सपूतों ने इसमें खून पसीना दिया है और इस देश के प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन कर दिया। आपने अपनी राय जाहिर कर दी कि हम चाहते थे कि राष्ट्रपति महोदया से हो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी तो हमारे देश के हैं, इस जनता ने चुना है। इतना दिल बड़ा होना चाहिए और फिर इतनी तसल्ली, इतना संयम होना चाहिए। आज विरोध ना करते, कल कर देते भाई। बॉयकॉट का फैसला गलत कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला ट्वीट आपने देखा है या नहीं? मेरा थोड़ा सा वक्त दे दें। एक सेकंड और, एक और प्रश्न है ना आपसे सर। ये वाले ट्वीट पर आपकी क्या राय है जिसमें आरजेडी ने ठीक नए संसद भवन के आकार का एक ताबूत डाला है और पूछा है ये क्या है? ताबूत की तस्वीर, नए संसद भवन की तस्वीर के साथ। आचार्य जी, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मेरा लालू जी के परिवार से बहुत निकट का रिश्ता है। मैं लालू जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं खुद बड़ा अफसोस मुझे हो रहा है कि आरजेडी कहां पहुंच गई। आरजेडी क्या कर रही है? देश की संसद को एक तरफ आप लोकतंत्र का मंदिर कह रहे हो और दूसरी तरफ उसे ताबूत कह रहे हो, तो इस ताबूत में बैठने आओगे क्या? कभी भी तुम्हारे 1-2 सांसद बनेंगे, 2-4 बन जाए, 5 बन जाए, 10 बन जाए, जो भी बनेंगे बैठेंगे तो इसी उसमें। तो क्या इस ताबूत में आप बैठेंगे? कितना बेवकूफी भरी बातें हैं। मैं तो अपील करना चाहता हूं आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से कि जो गलती हो गई है इसे सुधारें, इस ट्वीट को डिलीट करें। आप बीजेपी का विरोध करिएगा, लेकिन देश की जनता के और देश की जनता के स्वाभिमान के और देश के स्वाभिमान के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो गलत है। देश की संसद को, नवनिर्मित संसद को, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको आप ताबूत बताएंगे। मैं इस ट्वीट की घोर निंदा करता हूं और निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, अपने देश के लिए इस ट्वीट को डिलीट करें, क्षमा याचना करें देश की जनता। तिवारी जी, इस पर एक रिस्पांस दीजिए। हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करेंगे। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा देखा जाएगा। देखिए अंजना जी, मैं आचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं। उनको ये हम बता देना चाहते हैं, अगर कोई भी चीज, किसी की तस्वीर प्रतीकात्मक रूप से लगाई जाती है, अगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्यसभा में कमल का फूल, तो कमल का फूल का मतलब क्या हो गया? वो भाजपा का कार्यालय हो गया। तब तो राज्यसभा में कमल का फूल का जब लगाने का उसी के थीम पर यह किया गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही ये बातें कही है। ये तो प्रतीकात्मक रूप से कहा जाता है। इसके बातों को समझनी चाहिए। वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ, जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है? कोई संविधान को, लोकतंत्र को अगर इस ताबूत में बंद करना चाहता है, अगर अपना मनमानी कर रहा है, तो इसके लिए तो विपक्ष आईना दिखाएगा। तो प्रतीकात्मक रूप से अगर लगाया गया है तो इसको उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर 140 करोड़ देशवासियों के लिए आन बान शान है। और इसको अगर छोटा सा रिस्पॉन्स आपका आचार्य जी, क्योंकि वो इससे हटने को तैयार नहीं है। उसके बाद मैं गौरव जी आ रही हूँ। आचार्य जी वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, हमने प्रतीकात्मक तरीके से रखा है, और कमल का भी वो राज्यसभा वाली का मिसाल इस पर मैं क्या नहीं, अब हमारी जो लक्ष्मी मैया हैं, माता लक्ष्मी कमल पे के ऊपर बैठी हैं, तो उसे भी बीजेपी का मान लें। भगवा रंग हमारे शौर्य का प्रतीक है, भगवा रंग हमारे तिरंगे में है, क्या उसे भी हम भाजपा का मान लें? आप रोज कहते रहते हो भगवाकरण कर रहे हैं, भगवाकरण कर रहे हैं, भगवाकरण यही तो हम कर रहे हैं। भगवा के भाजपा का है, ये हमारे भारत के जवानों के शौर्य का प्रतीक है। मेरी बात पूरा होने दें पंडित जी।
और तीसरी बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि ये भारत की जो संसद बन रही है भाजपा की थोड़ी है, इसका बायकॉट करने की जरूरत क्या थी? फिर भी आपको मेरी सलाह अच्छी नहीं लग रही है। मैं तो वो बात कह रहा हूं कि जो जन भावना है, जो जनता के हृदय में है। आदि शंकराचार्य ने 2000 साल पहले एक सूत्र दिया था अंजना जी, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यदि वो ऐसा सत्य जो जन भावना के विपरीत जाता उसको भी मत बोलिएगा। तो जन भावना ये है कि नई संसद का स्वागत होना चाहिए। मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूं, मैं आपका विरोधी थोड़ा ही हूं। मैं तो खुद कहता हूं मैं भाजपा का विरोधी हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं आज भी, लेकिन मैं नई संसद का स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी के नीतियों का विरोध करूंगा, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलूंगा, लेकिन उनके सरकार के किए गए फैसलों के खिलाफ बोलूंगा। लेकिन भारत का जब सवाल आएगा तो भारत की संसद का सम्मान करना मेरा दायित्व है। भारत के सम्मान का, भारत के गौरव के प्रति नतमस्तक होना, भारत के गौरव के प्रति नतमस्तक होना हर भारतीय का कर्तव्य है। भारत की संसद का बायकॉट करना गलत है। देश की जनता को ये बुरा लग रहा है। तिवारी जी, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो कोई बताएगा नहीं। के साथ ही होगा। अरे एक तरफ आप लोकतंत्र का आचार्य मंदिर जी कह रहे हैं, विपक्ष का अपमान करके आप लोकतंत्र का सम्मान कैसे बढ़ाएंगे? विपक्ष का कोई अपमान कोई नहीं कर रहा, माफ करना, किसी ने कोई अपमान नहीं किया। विपक्ष के अपमान के लिए बात करने के लिए, विरोध करने के लिए संसद है, विधानसभा है, सड़क है, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, बिना विपक्ष के लोग लड़ेंगे, आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। आवारा लेकिन देश की संसद का अपमान क्यों कर रहे हैं? लोहिया जी ने कहा है अगर देश की संसद का अपमान नहीं है, अगर देश की संसद का अपमान करेंगे जी, देश की संसद का बायकॉट करेंगे, भवन का बायकॉट करेंगे, मुझे बताइए जिन इमारतों के उद्घाटन पंडित नेहरू ने किए, तिवारी जी एक सेकंड, जिन इमारतों के उद्घाटन पंडित नेहरू ने किए, जिन इमारतों के उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किए, जिन इमारतों के उद्घाटन इंदिरा जी और राजीव जी ने किए, क्या सब वो अपने साथ ले गए? मोदी जी भी इस संसद को नहीं ले जाएंगे। ये देश की धरोहर है, इसका बायकॉट करने का फैसला गलत था जिसने भी किया। ये देश मैं बीजेपी के विरोध में हूं और रहूंगा, लेकिन देश के साथ खड़ा था, देश के साथ हूं, देश के साथ रहना चाहिए। आपको भी रहना चाहिए। जब आप देश की जनता के सामने जाएंगे, क्या हमें वोट दो, हम संसद में जाना चाहते हैं, सब लोग खड़े हैं, लेकिन भाजपा की नीतियों का विरोध है। संसद के उद्घाटन का बायकॉट आप कर रहे थे, क्या आप उसी संसद में जाना चाहते हैं? तिवारी जी, आज ये बातें आपको समझनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन तो बीजेपी के नेता नहीं है, संवैधानिक, लेकिन वो भी आपको समझा रहे हैं, गलत फैसले का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया का अपमान है देश का। तिवारी जी, पूरी जिंदगी पड़ी थी विरोध करने के लिए, आज का दिन मिला था? अरे एक दिन चुप रह जाते। ये भारत की नई संसद है, इसे ताबूत बताने की जरूरत क्या थी? मेरा सवाल ये है, मैं आपका शुभचिंतक हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, इसीलिए मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। हमारी मातृत्व शक्ति का अपमान हुआ है, देश की समाजवादी पार्टी। अनुराग जी, आप भी बोल रहे हैं लगातार, थोड़ा सा रुक जाइए, राष्ट्रपति गौरव भाटिया जी, देखिए 2-3 मुद्दे हैं विपक्ष के जिस पर आपका जवाब बहुत जरूरी है। ए, क्या ये बीजेपी का कार्यक्रम बनकर रह गया जो विपक्ष का आरोप है? दूसरा, आप बता रहे थे कि हमने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दिया। पहली महिला राष्ट्रपति तो पहले थी, लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दिया। आज यही बात विपक्ष आपको उल्टा सुना रहा है कि उसी पहली महिला राष्ट्रपति को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया। दोनों पर आपका जवाब। अंजना जी, मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन अभी तक की जो चर्चा हुई है उस पर भी अपने विचार व्यक्त कर दूं। सबसे पहले एक प्रश्न पूछा गया था, आज नई इमारत जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है उसका बहिष्कार किया है, तो आगे भी ये लोग नहीं जाएंगे, ये उम्मीद की जाएगी। भाई ये तो ताबूत है आपके हिसाब से, तो आप नहीं जाएंगे। कोई उत्तर नहीं मिला। और मैं इतना ही कहूंगा, चुन के तो वैसे ये आएंगे नहीं, लेकिन इक्का दुक्का अगर आएंगे तो मेरा भी विश्वास है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में ये जाएंगे नहीं, क्योंकि बात का पक्का होना चाहिए आदमी को। और जब आप कहते हैं कि ये आरोप लगाते हैं ये बीजेपी का कार्यक्रम है, तो अंजना जी मैं पूछना चाहता हूं, जो सर्वोच्च न्यायालय के तमाम न्यायाधीश वहां पे उपस्थित थे वो बीजेपी के कार्यक्रम में थे। जिन लोगों की मैंने बात करी, मुख्यमंत्री वहां उपस्थित थे, वो क्या बीजेपी के लोग थे? जब मैंने बात करी विपक्षी पार्टियां थी, जगन मोहन रेड्डी वहां पे थे, वो क्या बीजेपी के कार्यक्रम में आए थे? देखिए, इनको ये समझना चाहिए
कि इनके चरित्र में यह आ गया है कि ये संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति होते हैं और संवैधानिक जो संस्थाएं होती हैं उनका सम्मान नहीं करते। मैं आपको उदाहरण देता हूं, सपा को आपको पूछना चाहिए, जब आजम खान ने चेयर में रमा देवी जी बैठी थी तो क्या अभद्र टिप्पणी करी थी? उन्होंने कहा तुम्हारी आंखों में देखता रहूं ऐसा मन करता है, और उसके बाद माफी भी नहीं मांगी। अखिलेश यादव ठाके मार रहे थे और उधर यहां पे वारिस पठान बोले कि देखिए हमें बुलाया नहीं। मैं उनसे कहूंगा, ओवैसी जी का बयान है कि संसद में और विधानसभा में मुसलमानों की बर्बादी के कानून बनते हैं। देखिए अंजना जी, एक बात हमें जान लेनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री बनाम राष्ट्रपति का कोई मैच नहीं है। यहाँ पे नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं है। यहाँ पे किसी की तुलना किसी से करना कि B.R. अम्बेडकर साहब के जन्मतिथि पे ये कार्यक्रम होना चाहिए था, वीर सावरकर जी की जन्मतिथि पे क्यों है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये एकजुटता का प्रतीक है। इस लोकतंत्र के मंदिर के रोम रोम में अखंडता है। हमारी जो ताकत है वो इससे दिख रही है और ये बात विपक्ष समझ नहीं पा रहा। और अंत करूंगा एक बात कह के, वहां पे मौलाना थे और बोला गया, उन्होंने आयत पढ़ी कुरान की। मौलाना तो असली निकला, लेकिन जो अपने आप को कहता था कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, वो एक बहरूपिया निकला। और मैं ओवैसी जी के लिए ये बात कह रहा हूं। ठीक है, इसके बाद वारिस जी आप जवाब दीजिएगा। पहले अनुराग जी, क्या आपको आचार्य जी की बातें समझ में आई? प्रश्न सुना कीजिए, आपकी आदत बहुत खराब है, प्रश्न नहीं सुनते। पहले प्रश्न सुनिए सर। प्रश्न ये है कि आचार्य जी कह रहे हैं कि आप सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन उसकी भी जगह संसद ही है, वहां पर चुनकर जाइए, लोगों का प्रतिनिधित्व कीजिए, सरकार के खिलाफ संघर्ष कीजिए, लड़ाई कीजिए, बात कहिए, लेकिन बॉयकॉट तरीका नहीं होगा। ये जो उन्होंने कहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? देखिए आचार्य जी आज क्या कह रहे हैं वो खुद ही नहीं समझ रहे हैं। दिक्कत तो ये है, आचार्य जी को ये बोलना चाहिए था कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष अगर किसी बात से, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से नाराज है, अगर अपनी बात कह रहा है तो सत्ता पक्ष बुलाए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ बैठते हैं और कोई समस्या उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। क्या सत्ता पक्ष ने एक बार भी कोशिश की? इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होना है कि विपक्ष को बुलाए, राय मशवरा करे, बातचीत करे, समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या कोशिश की? एक बार भी कोशिश की तो बता दीजिए। विपक्ष कहता रहा कि राष्ट्रपति जी को बुलाइए, चलिए आप नहीं बुलाना चाहते थे तो विपक्ष को बुलाते। आप इतने तानाशाही में क्यों आ जाते हैं कि आप विपक्ष को कुछ समझते ही नहीं है? विपक्ष से बात करना नहीं है, माने आप विपक्ष से बात करना जरूरी नहीं समझते और आप उसके बाद कह रहे हैं कि विपक्ष वहां पे आए। अरे विपक्ष को सम्मान मिलना चाहिए। फिर दूसरी बात, आपने पीछे आदिवासी महिला, आदिवासी समाज से आती हैं, यही भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति जी जब बने थे कोविंद जी, तब कह रहे थे दलित समाज से यही चिल्ला चिल्ला के चारों तरफ माहौल बनाते थे और जब इसका शिलान्यास हुआ था तब उन्हें नहीं बुलाया। आज आदिवासी समाज की महिला है, लक्ष्मी है, भारत माता है और डंके की चोट पे कहता हूं तब भी आपने उन्हें नहीं बुलाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सिर्फ वोट के माध्यम से, जब आपको राजनीतिक लाभ लेना होता है तब आप इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब आपको राजनीतिक लाभ नहीं लेना होता तो आप भूल जाते हैं। ठीक है, आचार्य जी छोटा सा जवाब दे दीजिए क्योंकि आप पर डायरेक्टली हमला किया है। आप राष्ट्र को समझिए, सुनिए 2 सेकंड, आप राष्ट्र को समझिए। हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा विरोध लोकतंत्र के मंदिर से नहीं है, हमारा विरोध सत्ता पक्ष की जो तानाशाही उससे है, सत्ता पक्ष जो अहंकार में डूबा हुआ है, सत्ता पक्ष जो विपक्ष को कुछ समझ नहीं रहा है, सत्ता पक्ष जो विपक्ष का सम्मान नहीं कर रहा है, सत्ता पक्ष जो विपक्ष की बात नहीं मानता है। जितना अधिकार इस देश पे सत्ता पक्ष का है उतना ही अधिकार इस देश पे विपक्ष का भी है। विपक्ष को भी चुनकर भेजा है, सत्ता पक्ष को भी जनता भेजा है। और लास्ट बात, नहीं अनुराग जी टाइम कम है अनुराग जी प्लीज समझिए। आचार्य जी छोटा सा जवाब। देखिए अनुराग जी ने 2 बातें कही, दोनों विरोधाभासी हैं। पहली बात इन्होंने कही कि आचार्य जी की बात आचार्य जी नहीं समझ रहे। अरे भैया, मैं तो आपकी बात समझना चाहता हूं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि विपक्ष को अगर प्यार से बुलाते तो आप चले जाते, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम इसलिए नहीं गए कि भैया मुर्मू जी का अपमान किया। अरे भैया, मुर्मू जी जो हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, उस समय भी महिला थी जब ये चुनाव लड़ रही थी, उस समय महिला थी, आदिवासी भी थी, दलित शोषित वंचित समाज की थी। आपने यशवंत सिन्हा जी को क्यों कैंडिडेट खड़ा किया? निर्विरोध हो जाने देते।
तब क्या चुनाव हो बेकार रहा की था प्रभु, तर्क दे रहे हैं लोकतंत्र में आप? चुनाव अनुराग होता जी, है प्रभु, सीधा प्रभु विषय चुनाव है। होता है। सीधा- चुनाव में जब वो राष्ट्रपति जी नहीं, नहीं, जीत सीधा- गए तो सीधा हमारे विषय लिए है। आदरणीय है, अनुराग महामहिम जी, देश की राष्ट्रपति है, आवाज नीचे कीजिए। महामहिम देश की लगातार राष्ट्रपति मत है। बोलिए। यशवंत सिन्हा मैंने आपको अनुराग जी, टोका आपने नहीं। अपनी बात वो कह राष्ट्रपति ली। नहीं बने। अनुराग जी, आपने अपनी बात कह ली। मैंने आपको और अगर टोका यही नहीं। नियम है, मैंने आपको एक बार टोका आवाज नहीं। नीचे कीजिएगा। और अनुराग जी, मैंने अगर आपको यही टोका नियम नहीं। है तो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जब अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें राष्ट्रपत्नी कहा तब आप कहां थे? जब तेजस्वी यादव ने उन्हें मूर्ति करार दिया तब आप कहां थे? आपने तब क्यों नहीं अपना मुंह खोला जब अजय कुमार ने ईविल फेस कह दिया उन्हें बीजेपी की आइडियोलॉजी का? सवाल बहुत सारे हैं और बहुत गंभीर है, उनका सामना कीजिएगा तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि सम्मान की बात सिर्फ नहीं है। 2024 का चुनाव नहीं होता तब शायद आप लोग इतने आक्रामक नहीं होते, लेकिन ये संसद है, ना ये किसी नेता का है, ना ये किसी दल का है, ये उस वोटर का है जो अपने वोट से सांसदों को वहां भेजता है। ये उस टैक्स पेयर के पैसे से बना है जो हम और आप टैक्स चुकाते हैं। इसलिए इस पर बॉयकॉट को लेकर आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, सही या गलत। सिर्फ दो लाइन आचार्य जी, क्योंकि मुझे वारिस पठान साहब से भी एक रिस्पॉन्स लेना है। मैं एक सीधा सवाल अनुराग जी से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी ने जो संसद की तुलना ताबूत से की है, क्या समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है या विरोध करती है? सीधा सवाल है अनुराग जी, सीधा सवाल। देखिए अभी आपने, हाँ मैं सीधा जवाब दे रहा हूं प्रभु। आपने अभी आरजेडी के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने अपना स्टैंड बोला, जो बोला आपने सुना, प्रत्यात्मक जो भी बोला उन्होंने। आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? आपकी पार्टी की राय क्या है? मैंने तो बोला ही, मैंने क्या बोला, उनका मकसद क्या है, क्यों उन्होंने किया है, वो आप क्लियर कर रहे हैं। हम अगर उनका मकसद आपको ताबूत अच्छा से लगा कंपेयर ट्वीट करने देख का है, के? लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारा ताबूत। चलिए ठीक है, जल्दी से वारिस पठान साहब। नहीं कुछ नहीं सर, मैं 10 बार भी पूछूंगी, आप नहीं बोलेंगे। वारिस पठान साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। वो कह रहे कि संवैधानिक मूल्यों का मैं हर हाल में रक्षा करूंगा, ओवैसी साहब बोलते थे। वो कह रहे हैं कि एक्सपोज हुए हैं बॉयकॉट करके, क्योंकि ये संसद देश की है। छोटा सा जवाब। नहीं, संविधानीय मूल्यों के लिए ही तो नहीं गए। संविधान का तो ये कहना है कि थ्योरी ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन है, जिसके अंदर अधिकार है लोकसभा के स्पीकर का। अगर आप अधिकार का हक मानोगे तो ऐसे तो बेइंसाफी हो गई। फिर आपने सिंगोल लगाया, गौरव जी क्या इंसाफ कर दिया? असल हकदार कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको लोगों ने चुन के वहां पर भेजा है। उनका अधिकार था वहां पर जाने का, आपने उनके अधिकार छीना। हम क्या बोलते थे? सिंपल बात थी ना कि भाई मोदी जी इसका उद्घाटन नहीं करें, लोकसभा स्पीकर करे और प्रेसिडेंट वहां मौजूद रहे। आपने क्यों नहीं माना? आपने लोगों के मैंडेट को ठुकरा दिया। लोगों ने हमको चुन के वहां पर भेजा है ताकि हम वहां पर जाए, लोगों की आवाज उठाए। और हमारी एक मांग थी जो भी संवैधानिक मांग थी, गैर संवैधानिक मांग किसी ने नहीं किया था। अंजना जी, आप इसको गलत मत समझिए। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना जरूरी था, लेकिन आचार्य जी कह रहे हैं कि विपक्ष परिवार का तो नहीं को विरोध करना चाहिए था, लेकिन उद्घाटन के बाद क्यों अलाउ नहीं किया वहां पे हमारे लोगों को जाना? सवाल यह है कि उद्घाटन करने देते, साथ में जाते, उसके बाद से आप संघर्ष करते सरकार के खिलाफ। सर, आप आवाज बुलंद करते इसी संसद में कि आप लोग आघात कर रहे हैं लोकतंत्र का, उसकी ताकत का। मृत्युंजय जी, देखिए अंजना जी, देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। कई बार जी, कितने समय से, कितने दिनों से आप देख रहे हैं कि सारे विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के अपील कर रही हैं। तो सत्ता पक्ष का यह कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि विपक्ष की बातों को अनसुनी ना करे, विपक्ष की बातों को सुने। श्रद्धेय अटल जी की आप याद कीजिए, उन्होंने कितनी बार कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस ने जो हमें अहमियत दी, आज भी वो याद है, हमारे पास वीडियो है। लेकिन आज क्या हुआ? किसानों का प्रदर्शन, खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी, देखिए खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है। एक और बीजेपी आपकी बात पर जवाब ले लेते हैं गौरव जी। दो मुद्दे जो पहले भी हमने उठाए जिस पर संसद भवन के उद्घाटन, और वो कह रहे हैं वहीं पर पास में जंतर मंतर में भी खिलाड़ियों का है, वो भी आज मार्च करना चाहते थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया। सब पर कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, जहां तक प्रदर्शन चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, एफआईआर हुई, कानून सबके लिए बराबर है, अपना काम करेगा, वो देश का गौरव है और आगे भी रहेंगे, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आज सवाल ये जरूर पूछा जाएगा कि पीएम से नफरत करते करते देश विरोधी गतिविधियों में क्यों लिप्त हो गए? क्यों कहते हो कब्र खुदेगी पीएम की और ताबूत की बात करते हो? अब क्या ऐसा ना हो कि जनता
उसी कब्र में जो आप खोद रहे थे पीएम के लिए, ताबूत ले आपका और आपका राजनीतिक शव वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। गौरव जी बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बहस में जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।